नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश के चुनावी दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। कांगड़ा जिले की ज्वाली विधानसभा में सीएम योगी जनसभा करेंगे। कांगड़ा जिले की ज्वालामुखी विधानसभा में सीएम योगी गरजेंगे। बिलासपुर जिले की घुमारवीं विधानसभा में भी सीएम की जनसभा है। तो हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में तमाम स्टार प्रचारकों की ड्यूटी लगाई गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक अलग ही प्रभाव है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिमाचल प्रदेश में विशेष जनसभा करेंगे। कांगड़ा जिले की ज्वालामुखी विधानसभा में गरजेंगे सीएम योगी और इसी के साथ साथ बिलासपुर जिले की घुमारवीं विधानसभा में सीएम की जनसभा रहने वाली है। तो आज हिमाचल प्रदेश के चुनावी दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुबह 10:25 पर गग्गल एयरपोर्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे समलाना ज्वाली में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:25 पर हमीरपुर के एचपीसीए अमतार ग्राउंड पहुंचेंगे और दोपहर 12:45 पर ज्वालामुखी विधानसभा के बड़ौली में जनसभा करेंगे। दोपहर 2:20 पर घुमारवीं विधानसभा के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और दोपहर 3:15 पर घुमारवीं बिलासपुर से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। शाम 5:15 पर अमौसी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। तो ये हमने आपको सीएम योगी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम बताया है कि कितने बजे कहां पर कौन सी जनसभा होनी है, कब मुख्यमंत्री के वापस लौटने का प्लान है। और ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम के तो सीएम योगी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ साथ हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ एसके वाजपेयी लाइव बने हुए हैं। एसके वाजपेयी, सीएम योगी आदित्यनाथ का एक अलग ही प्रभाव है, दूसरे राज्यों में भी अलग ही लोकप्रियता है, इसलिए हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम योगी का नाम भी प्रमुख तौर पर शामिल है। पिछली बार जब वो हिमाचल प्रदेश में गए थे तो उन्होंने कहा था कि राम मंदिर अगर कांग्रेस की सरकार होती तो शायद ना बनता, और उनका ये बयान काफी सुर्खियों में है। तो आज क्या कुछ कह सकते हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर हिमाचल प्रदेश में चुनावी दौरे पर पहुंच रहे हैं। हालांकि आज भी मुख्यमंत्री करीब 3 रैलियां करेंगे जो कि अलग अलग होंगी, जहां कांगड़ा से लेकर बिलासपुर जिलों में अलग अलग स्थानों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियां हैं। हालांकि इसके पहले भी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश गए थे और 3 अलग अलग विधानसभाओं में मुख्यमंत्री ने रैली की थी और कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की थी कि किस तरीके से बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, केंद्र की और प्रदेश की जो डबल इंजन सरकार है वो लगातार लोगों के विकास पर चीजों को आगे बढ़ा रही है। और कहीं ना कहीं जब दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकारें होती हैं तो किस तरीके से चीजें आसानी से आगे बढ़ती हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिए थे। हालांकि भगवान राम के मंदिर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा था और कुछ इसी तरीके के आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान आने वाले हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की रैलियों को लेकर लगातार हिमाचल प्रदेश की जो बीजेपी प्रदेश यूनिट है वो लगातार मांग कर रही थी और स्टार प्रचारक के तौर पर किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर से वहां पहुंच रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से रवाना हो चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियां शुरू होंगी जो कि शाम 5 बजे तक चलेंगी। करीब 5 बजे मुख्यमंत्री लखनऊ वापस लौटेंगे। तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जानती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी एक फैन फॉलोइंग है। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और बाकी चीजों को लेकर काम किया है, खासतौर पर धार्मिक स्थलों के विकास को लेकर, और जिस तरीके से जो सांप्रदायिक कहीं घटनाएं थी उस पर पूरी तरीके से काबू पाने में सफलता पाई है उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिन पर लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दूसरे राज्यों में पसंद करते हैं और एक बड़ी फैन फॉलोइंग मुख्यमंत्री की दूसरे राज्यों में भी है। तो कहीं ना कहीं उन सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री की रैलियों में भीड़ उमड़ती रही है और आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन रैलियों को अलग अलग स्थानों पर संबोधित करेंगे और कोशिश भी यही होगी कि कांग्रेस पर निशाना साधा जाए और उन मुद्दों को उठाया जाए जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं रणनीतिक लगातार आगे बढ़ रही है। ठीक है, इसके वाजपेयी आप बने रहिए, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे। और शाम 5:30 बजे अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हम आपको मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी बता रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हिमाचल प्रदेश का दौरा और संभवतः जब वो वहां पहुंचेंगे
तो वहां पर कांग्रेस पर भी निशाना साधेंगे और बताएंगे कि बीजेपी की क्या उपलब्धियां हैं। आगे बढ़ रहे हैं, लखनऊ बेंच ने रिपोर्ट तलब की है। 24 घंटे में सरकार से जवाब मांगा है। नगर निगम से भी रिपोर्ट तलब की है। आज भी मामले की सुनवाई होगी। डेंगू को लेकर के हाई कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की है। मरीजों की इलाज में देरी पर रिपोर्ट तलब की है। तो हम आपको बताएं कि हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया था पूरे मामले में, क्योंकि जो इंतजामात किए जाने चाहिए थे वो इंतजामात नहीं हुए, लापरवाही देखी गई, बेड की उतनी उचित व्यवस्था नहीं, और जो मरीज बेड पर है उनका समय पर इलाज नहीं हो रहा। तो इसलिए हाई कोर्ट को इसमें बीच में आना पड़ा, संज्ञान लेना पड़ा और निगमों के अधिकारियों से भी अब रिपोर्ट तलब की है। मरीजों के इलाज में देरी पर रिपोर्ट तलब की है। लखनऊ बेंच ने अब रिपोर्ट तलब की है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 24 घंटे में सरकार से जवाब मांगा गया है। तो नगर निगम से भी रिपोर्ट तलब की गई है। डेंगू को लेकर हाईकोर्ट ने रिपोर्ट तलब की है। मरीजों की इलाज में देरी पर रिपोर्ट तलब की है। नगर निगम से भी रिपोर्ट तलब की है। सरकार से भी जवाब मांगा है। तो मरीजों के इलाज में देरी पर लखनऊ बेंच ने रिपोर्ट तलब की है। आपको बताया, इससे पहले भी हाईकोर्ट ने खुद इंटरवीन किया था और जवाब मांगा था कि आखिरकार क्यों डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मनीष मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष मिश्रा, लखनऊ बेंच ने रिपोर्ट तलब की है, कहा है कि मरीजों के इलाज में देरी हो रही है, इस पे रिपोर्ट दीजिए। सरकार से तो जवाब मांगा ही मांगा है, लेकिन इसके साथ साथ नगर निगम से भी रिपोर्ट तलब की है। क्या जानकारी है? जी हाँ, निश्चित तौर से देखिए, जिस तरीके से प्रदेश में डेंगू को लेकर और संचारी रोग के जो मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, उनमें लगातार इजाफा होता जा रहा है, उसको लेकर सरकार की तरफ से जो पूरी कार्रवाई की जाती है, उससे कहीं ना कहीं हाईकोर्ट असंतुष्ट दिखा है। उससे 24 घंटे के अंदर इसका जवाब मांगा है। न केवल स्वास्थ्य विभाग से, सबकी नगर निगम से मांगा गया है कि किस तरीके से, जब आपको पता था कि इतना लेट मानसून गया है, उसके बाद संचारी रोग की दिक्कतें हो सकती हैं और अनुमान देखा जाता था पहले सितंबर अक्टूबर के माह में ऐसी चीजें सामने आती थी। पर अब की बात है कि लेट मानसून था, अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक बारिश हुई थी समूचे प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं संचारी रोग का ऐसा इफेक्ट होना था, ये कहीं ना कहीं तय माना जाता। उसके बाद लगातार नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या तैयारी की गई थी, कितनी फॉगिंग की गई थी, जहाँ पे जल भराव था वहां पे उनकी निकासी का क्या किया गया था, कहाँ पे एंटी लार्वा के जो छिड़काव होने थे वो क्या किए गए थे, जो दूषित पानी थे जहाँ पे जमा थे उनको निकासी का कैसे क्या प्रबंधन किया गया था, इन सबको लेके हाईकोर्ट ने ये जवाब मांगा है कि आपकी क्या तैयारियां थी। क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में लगातार डेंगू के और चिकनगुनिया, मलेरिया का जो संचारी रोग है, उनके जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, इनमें इजाफा होता जा रहा है। काम करने की कोशिश की गई है, वो कहीं ना कहीं नाकामयाब दिखती है। हालांकि प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वो खुद कहते नजर आते हैं कि पैनिक होने की सिचुएशन नहीं है, पैनिक नहीं होना चाहिए। और क्योंकि नॉर्मल जो फीवर होता है, वायरल फीवर, उसमें भी प्लेटलेट करती है, तो हर आदमी को डेंगू या चिकनगुनिया नहीं है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, वायरल फीवर भी है। पर जिस तरीके से जो फॉगिंग, एंटी लार्वा की छिड़काव की बात की जाती थी, नगर निगम जो अपने दावे करता था, वो कहीं न कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से रोडों पे दिखता था, पहले आप जाते थे तो आपको फॉगिंग करते हुए लोग दिखते थे, शाम को मशीनें आपको मोहल्लों में सोसाइटीज में दिखती थे, वो कहीं ना कहीं नदारद दिख रहा है। तो उसका सत्ता संज्ञान लिया है और 24 घंटे के अंदर तलब किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार अपने कामों को लेके पीठ सकती है, उसमें कहीं ना कहीं जो अफसर हैं वो शायद इस तरीके से नहीं जागरूक होते हैं और वो कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी करते नजर आते हैं। तो एक पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार हो चुका है कि सरकार की जो योजनाएं होती थी उसमें अधिकारी उस तरीके से पूरी काम नहीं करते, जिसको लेकर सरकार गिरती होती थी और हाईकोर्ट के सामने उनको पेश होना पड़ता था। एक बार फिर से हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और 24 घंटे के अंदर पूरी रिपोर्ट को तलब किया है। जी ठीक है मनीष, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। और 10 के एजेंडे में अगली बड़ी खबर हम आपको बताएं, मेरठ से अगली बड़ी खबर। एसटीएफ ने पेट्रोल पंप पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। एडीजी एसटीएफ के निर्देशों के बाद यह कार्रवाई की गई है। 10 से ज्यादा पेट्रोल पंप पर घटतौली सैंपल भरे गए। स्पेशल डिवाइस लगाकर घटतौली का खुलासा हुआ है और पेट्रोल पंपों पर ओवर स्टॉक मिलने पर हड़कंप मच गया।
ग्राहकों को कम पेट्रोल दिया जा रहा है और डीजल घटतौली मिलने पर 5 पेट्रोल पंप सील किए गए हैं। घटतौली में यूज होने वाली चिप, मदरबोर्ड बरामद कर लिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पेट्रोल पंपों पर ओवर स्टॉक मिलने पर हड़कंप मचा। छापेमारी ताबड़तोड़ की गई है। पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों को पेट्रोल और डीजल कम दिया जा रहा था और इस पर अब जांच हुई है और विशेष डिवाइस लगा करके ये जांचा गया है कि कहां गड़बड़ी हो रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एडीजी एसटीएफ के निर्देशों के बाद ये कार्रवाई हुई है। पेट्रोल पंप पर एसटीएफ ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इसमें मशीनों के अंदर फिटिंग पाई गई हैं और एसटीएफ की टीम ने यहाँ पे छापा मारा था, उसमें यहाँ पे फिटिंग मिली है। अच्छा, क्या हो रहा था उसमें? फिटिंग्स में क्या कर रहे थे? फिटिंग में उसमें आपका मीटर की रीडिंग रोकी जा रही थी और सेल करी जा रही थी। यानी जो खराब मतलब मिलावट का गोरख धंधा चल रहा था। हाँ, स्टॉक प्लस में पाया गया है। कितना स्टॉक एवरीडे यूज होता था, किस तरीके से? नहीं, ऑटोमेशन में जैसे डीजल 17,000 दिख रहा है और टैंक में 31,000 मिला है और पेट्रोल 6,000 है और मौके पर 8,000 मिला है। ये टीम द्वारा मेरठ जनपद में नियारा और एसर पेट्रोल पंप पर छापेमारी की जा रही है और इन्होंने एक कंप्रोमाइज़ जो है ऑटोमेशन सिस्टम लगा रखा है, जिससे जो है कंप्यूटर में इनका रियल स्टॉक और ओरिजिनल स्टॉक में जो कंप्यूटराइज स्टॉक दिखा रहा है और ओरिजिनल स्टॉक में बहुत ज़्यादा अंतर है। उस संबंध में आपूर्ति विभाग की टीम द्वारा जो है जांच पड़ताल करके और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन की टीम, लोक स्थानीय पुलिस। अतुल शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अतुल, एसटीएफ ने पेट्रोल पंप पर ताबड़तोड़ छापेमारी की, एडीजी एसटीएफ के निर्देशों पर यह कार्रवाई हुई है और ये अब तक की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है क्योंकि 5 पेट्रोल पंपों को सील कर दिया गया है। ये गड़बड़ियां कब से चल रही थी? देखिए कीर्ति, अगर मेरे जाए तो लगभग 11 पेट्रोल पंपों पे ये कार्रवाई हुई है और लगभग बात की जाए तो 5 पेट्रोल पंप स्वामियों पर मुकदमा लिखने की तैयारी चल रही है। लगातार देखा जाए तो नायरा के जो पेट्रोल पंप है उन पर घटतौली का मामला सामने आया है। जो स्टॉक है वो ओवर स्टॉक देखने को मिला है। अगर स्टॉक की बात की जाए, जो कंप्यूटर का स्टॉक है वो 5,000 दिखा रहा है, लेकिन अगर मौके की बात की जाए तो वह 12,000 से ज्यादा लीटर पेट्रोल और डीजल देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं जो नायरा पेट्रोल पंप स्वामी है उनकी मनमानी चल रही थी। लगातार देखा जाए तो एसटीएफ की इस कार्रवाई के बाद जो पेट्रोल पंप स्वामी है, देहात क्षेत्र की बात की जाए तो पेट्रोल पंप छोड़ करके भी फरार हो गए। लगातार जो पुलिस की कार्रवाई है उसी में एक टीम बना करके एसटीएफ की टीम है और घट मापतौली की टीम है, वहीं खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम है और कई टीम लगा करके प्रशासन, जिला प्रशासन की टीम है, जो ये लगातार एक साथ इकट्ठा होकर के छापेमारी कर रही है। अगर बात की जाए देर शाम सूचना मिलने के बाद, जिस तरह से अगर देखा जाए तो कल सुबह से ही पुलिस इन पेट्रोल पंपों की निगरानी कर रही थी। मेरठ के अंदर 11 से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर ये कार्रवाई की गई है। वहीं मैं दिखाना चाहूंगा एक नायरा के पेट्रोल पंप में फिलहाल मौजूद हूँ, जहां पर देखिए जो ये मशीन होती है इसकी पहचान क्या है, जो स्पेशल डिवाइस लगा करके ये काम करते हैं, जो घटतौली का काम करते हैं, इसमें आप देख सकते हैं ये ब्लैक यहाँ पर जो ब्लैक डिस्प्ले है और जो इसमें घटतौली वाली जो ये चिप लगाते हैं, जो मशीन लगाते हैं, उसमें ब्लू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आम जनता इस चीज को नहीं पहचान पाती है, जिसके चलते जो ये पेट्रोल पंप स्वामी है इनों की बात की जाए तो कोई अच्छे अच्छे स्कूल बनाते हैं, रिजॉर्ट बनाते हैं, लेकिन आम जनता पर ये लूट जो है वो भारी पड़ती है। सबसे बड़ी बात एक और ये है कि जिस तरह से एसटीएफ की कार्रवाई हो उसके बाद जो पेट्रोल पंप स्वामी है वो लगातार कई जगहों पर, देहात क्षेत्र की बात की जाए तो वो पेट्रोल पंप छोड़ करके फरार हुए थे। जो यहाँ कर्मचारी है वो फरार हुए थे और उसके बाद सुबह से ही जो नायरा के पेट्रोल पंप है और भी जो पेट्रोल पंप है मेरठ के अंदर, उन पर लगातार एसटीएफ और आम जनता की निगाह बने, जो एसटीएफ है और जो जिला प्रशासन है वो निगाह बनाए हुए आज भी शायद ये कार्रवाई चल सकती है। क्योंकि ग्राहकों के साथ लूट हो रही थी, आम जनता का पैसा लूटा जा रहा था, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अतुल, क्या ऐसा भी हुआ कि आम जनता ने या फिर ग्राहकों ने इसका विरोध किया? देखिए लगातार जिला अधिकारी और एसएसपी के लिए शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद एसटीएफ की टीम लगा करके ये कार्रवाई की गई है। लगातार देखा जाए तो नायरा के जो पेट्रोल पंप है उन पर ग्राहकों की शिकायत कप्तान की बात की जाए या फिर जिला अधिकारी की बात की जाए, उन सभी के पास जा रही थी, जिसको लेकर के काफी दिन से
देखा जाए तो तकरीबन 40 दिन हो चुके हैं, जिसके बाद में ये कार्रवाई की गई है प्रशासन की तरफ से। लगातार जब शिकायत मिल रही है उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। नायरा के जो पेट्रोल पंप है, अगर बात की जाए तो जिले के अंदर लगभग 20 से 25 बताए जा रहे हैं, जिनमें 11 पेट्रोल पंपों पर कार्रवाई हुई है अभी तक। लेकिन बाकी के बचे पेट्रोल पंप पर भी कार्रवाई होगी क्या अतुल? जी बिल्कुल, ये लगातार देखा जाए, जिला प्रशासन की टीम की बात की जाए या फिर एसटीएफ जो क्षेत्र अधिकारी है, एडिशनल एसटीएफ ब्रजेश कुमार, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो बचे हुए पेट्रोल पंप है सब पर कार्रवाई की जाएगी, सब पर पहले जांच की जाएगी और उसके बाद खामियां पाई जाती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। लगातार देखा जाए तो मेरठ के अंदर जिस तरह से घटतोली का मामला, पश्चिम उत्तर प्रदेश देखिए तेल का माफियाओं का हब कहा जाता है, और उसी के साथ साथ जो पेट्रोल पंप स्वामियों की बात की जाए तो ये मनमानी करते हैं, घटतोली करते हैं। 5 लीटर में तकरीबन 200 ग्राम से ज्यादा, 200 ml से ज्यादा कम मिला है, जिसको लेकर के जो प्रशासनिक टीम है, जो जिला आपूर्ति विभाग की टीम है, उन्होंने यहाँ पर कार्रवाई की है, नोटिस भी दिए हैं कुछ पेट्रोल पंप स्वामियों के लिए, और कुछों पर मुकदमा लिखने की तैयारी चल रही है। अतुल, लेकिन इसी के साथ साथ आम जनता ये भी जानना चाहती है कि उन्हें कैसे पता चले कि उनके पास पेट्रोल कम दिया जा रहा है या फिर उनके साथ गड़बड़ी की जा रही है? देखिए, आम जनता की शिकायत पर ही ये कार्रवाई की गई है। लगातार देखा जाए तो आम जनता को परेशानी के होने के बाद ही ये कार्रवाई की गई है। सबसे बड़ी बात ये है, जो नायरा पेट्रोल पंप की जो रिफाइनरी है वो मथुरा में है। मथुरा से और अगर मेरठ तक की बात की जाए, फिर पश्चिम की बात की जाए, मुजफ्फरनगर बागपत की बात की जाए, मेरठ की बात की जाए, देखिए काफी लंबा पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा लगता है, और उसी के साथ साथ जो रेट है वो 96 रुपए प्रति लीटर है। और उसी के बाद में अगर ये एक्स्ट्रा चार्जेस लगा के देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो ग्राहक है वो नहीं पहुंच पाएगा। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात यह है कि ये देहात, देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश एक माफियाओं का हब है, तो कहीं ना कहीं जो नायरा पेट्रोल पंप के जो स्वामी है वो अपनी रिफाइनरी से नहीं लेते हैं, उसके बाद जो स्टॉक है रिफाइनरी का जो कंपनी द्वारा निर्धारित किया जाता है वो फिक्स रहता है। ये अपने डिवाइस लगा करके देहात से या फिर उन माफियाओं से तेल खरीद करके आम जनता के लिए बेचते हैं, उनके लिए लूटमार करते हैं। जो आम जनता है उस पर काफी इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो माफिया है उनसे तेल खरीद करके ये उसी रेट में बेचते हैं जो ओवर स्टॉक दिखा रहे हैं। प्रशासन के अधिकारियों ने कहा है, तकरीबन कई अधिकारियों से हमारी बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अपने जीवन में 15 साल नौकरी करने के बाद पहली ऐसी डिवाइस देखने को मिली है जो कंप्यूटराइज है। कंप्यूटर में जो उसका जो स्टॉक है वो और उम्मीद यही है कि इस डिवाइस के जरिए आगे और भी ऐसे पेट्रोल पंपों का खुलासा होगा जो ग्राहकों को धीरे धीरे करके चोट पहुंचा रहे हैं, धीरे धीरे करके लूट रहे हैं। एक बार अतुल कोशिश कीजिए कि आपके पीछे जो लोग मौजूद है वो क्या कुछ कह रहे हैं इस कार्रवाई पर। देखिए, पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं, एक बार उनसे ही बात करेंगे। आप यहाँ मैनेजर हैं, जिस तरह से कार्रवाई चल रही है नारायण के पेट्रोल पंपों पर, ओवर स्टॉक मिल रहा है, घटतोली का मामला सामने आ रहा है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? किस तरह से आम जनता को लूटा जा रहा है? ये तो वो लोग देखेंगे ना जिनके यहाँ ये प्रॉब्लम्स है। यहाँ पर कोई छापेमारी नहीं, कोई छापेमारी नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने भी क्या डिवाइस लगा रखी है? चेक करें ना, प्रशासन आगे चेक करे, आप चेक करें, प्रशासन चेक करे। ओवर स्टॉक की बात जिस तरह से देखिए सामने आई है कि जो स्टॉक है कंप्यूटराइज स्टॉक 5000 दिखा रहा है, लेकिन रियल में 12000 लीटर तेल है, तो उसको क्या मानते हैं कि किस तरह से ये जो लूट मार चल रही है, जो आम जनता को लूटा जा रहा है या फिर सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसको लेकर के आपका क्या मानना है? आपके यहाँ पर किस तरह से मशीनें? ये लूटमार जो भी है ना, ये उनके लेवल पे है जो आरओ के मालिक हैं, नायरा के लेवल पे नहीं है। सभी कंपनीज एक जैसी हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो आरओ के मालिक के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, 5 पेट्रोल पंपों पर मुकदमा लिखने की जो स्वामित्व है उनके मुकदमा लिखने की तैयारी, और 5 पेट्रोल पंपों को सील किया गया, 11 पेट्रोल पंपों पे छापेमारी हुई है। तो क्या मानते हैं कि जो नायरा कंपनी के ही एक ये जो समझ में आया, जो मामला सामने आया है, देखा जाए तो घटतोली का भी मामला है और ओवर स्टॉकेज का जो मामला सामने आ रहा है, डिवाइस लगा करके जो पेट्रोल दिया जा रहा है, तो कंपनी के ही द्वारा ये काम करवाया जा रहा है, ये पर्सनल स्वामित्व? कंपनी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, कंपनी का कहीं भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। देखिए, और भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पेट्रोल डलवाने के लिए पूछ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरह से घटतोली को लेकर के पेट्रोल पंपों पर कार्रवाई हो रही है, आपका क्या कहना है? और सही कार्रवाई हो रही है, आम जनता को लूटा जा रहा है। 100% सही कार्रवाई है। इनको फर्ज लेने चाहिए पेट्रोल पंप वालों को। हाँ, वाकई में सही सच है। देखिए, कल मेरठ के अंदर 11 पेट्रोल पंपों पर कार्रवाई हुई है, तो क्या मानते हैं आप? देखिए, यहाँ पर लोग हैं वो काफी गुस्से में है, क्योंकि पेट्रोल पंप जो लोग हैं वो बड़ी मेहनत से अपना जो डेली का आना जाना करते हैं। आपका क्या नाम है? सुधीर कुमार राजवंशी नाम है। 100 रुपए में 70 रुपए का नहीं मिलता। 100 रुपए में 70 का नहीं मिलता, तो आप शिकायत नहीं करते हैं? क्या करें, कोई सुनाता ही नहीं, कोई सुनाने वाला ही नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। देखिए, कल 11 पेट्रोल पंपों पर कार्रवाई हुई है और तकरीबन 5 पेट्रोल पंपों को लगभग सील किया गया है और 5 से ज्यादा पर मुकदमा लिखने की तैयारी है। तो क्या मानते हैं? कम से कम 50-100 मतलब 100 को सील करा जाए, जब इनकी आदत ठीक होगी। माल ही नहीं देते पूरा, 100 ग्राम ही देते।
देखिए यहाँ पर लोग जिस तरह से आक्रोश में हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे पेट्रोल पंप स्वामियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो घटतोली का मामला करते हैं। बिल्कुल, और इस कार्रवाई के बाद उम्मीद यही की जा रही है कि जो बाकी के पेट्रोल कर्मचारी हैं, पेट्रोल पंप पर जिस तरह से गड़बड़ी हो रही है, वो इस कार्रवाई को देख करके शायद थोड़ा सा उदाहरण ले और ठीक हो जाए, दुरुस्त हो जाए, और जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उन्हें भी दुरुस्त कर ले, ताकि ग्राहकों को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। ठीक है अतुल, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। तो लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से एसटीएफ ने पेट्रोल पंप पर छापेमारी की, 5 पेट्रोल पंपों पर मुख्य तौर पर कार्रवाई की है और आगे भी ये कार्रवाई होना संभव है। इसी के साथ साथ अगली खबर का हम रुख कर लेते 10 के एजेंडे में। कानपुर से अगली बड़ी खबर है, किशोर के साथ 1 महीने तक अत्याचार हुआ। अज्ञात लोगों ने 1 महीने तक बंधक बनाए रखा, अलग अलग जगह बंधक बनाकर पीटने का आरोप है। किदवई नगर से काम दिलाने के बहाने ले गए थे और पिटाई से किशोर की आंखों की रोशनी भी गायब हुई है। तो बच्चों को अगवा कर भीख मांगने वाले गैंग पर शक किया गया। कार्रवाई के लिए क्षेत्रीय पार्षद ने थाने का घेराव किया। काली मठिया इलाके का रहने वाला है पीड़ित किशोर। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पिटाई से किशोर की आंखों की रोशनी गायब हो गई और इसी के साथ साथ ये मामला सामने आ रहा है। बच्चों को अगवा कर भीख मंगवाने वाले गैंग पर शक किया जा रहा है। कार्रवाई के लिए क्षेत्रीय पार्षद ने थाने का घेराव किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काली मठिया इलाके का रहने वाला है पीड़ित किशोर। इतना मारा गया उसे कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई। किशोर के साथ 1 महीने तक अत्याचार हुआ है और आप देखिए कि थाने के बाहर धरना दिया गया ताकि कार्रवाई हो। अज्ञात लोगों ने 1 महीने तक बंधक बनाए रखा, अलग अलग जगह बंधक बनाकर पीटने का आरोप है। शक ये जताया जा रहा है कि इस किशोर को भीख मंगवाने की तैयारी की जा रही थी। किदवई नगर से काम दिलाने के बहाने ले गए थे। पिटाई से किशोर की आंखों की रोशनी भी गायब हो गई। बच्चों को अगवा कर भीख मंगवाने वाले गैंग पर शक किया जा रहा है। बड़ी खबर है, कार्रवाई के लिए क्षेत्रीय पार्षद ने थाने का घेराव किया है और ये कहा है कि जल्द से जल्द इस गैंग का पर्दाफाश किया जाए ताकि और बच्चों की जिंदगी को बचा लिया जाए और बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो, क्योंकि बहुत बुरा किया जाता है उन बच्चों के साथ जिन्हें अगवा कर लिया जाता है और उन्हें बंधक बना करके बुरे तरीके से रखा जाता है। उन्हें ट्रेन किया जाता है कि किस तरह से भीख मांगे। तो इसलिए इस तरह के गैंग का पर्दाफाश होना जरूरी है। किदवई नगर से काम दिलाने के बहाने ले गए थे और 1 महीने तक अलग अलग जगह बंधक बना के रखा है, इसलिए शक जा रहा है भीख मंगवाने वाले गैंग पर। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये लोग धरने पर बैठे हैं और जिस किशोर को मारा पीटा गया है वो किशोर भी इस धरने में बैठा है और उसकी हालत देख करके साफ पता लगाया जा सकता है कि उसे बहुत बुरी परिस्थितियों में रखा गया।